आज के इस प्रश्न उत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज ये दुर्गा सप्तशती में माँ ने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया। यही रामचरितमानस में भी लिखा है, गीता में भी और भागवत में भी यही लिखा है। तो महाराज जी ये कहाँ तक सच है? मैं बहुत उलझन में हूँ। इसमें महाराज जी क्या बताते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि दुर्गा सप्तशती में माँ बोल रही है कि आकाश ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया है। हाँ। गीता में भी वही बोल रहे हैं, रामायण में भी वही बोल रहे हैं और भागवत में भी वही बोल रहे हैं। तो कौन सा पहले है ये बताइए गुरुजी, उलझन बहुत है। अच्छा। क्योंकि सभी का पाठ करती हूँ मैं। आपके घर में आपकी जेठानी है? नहीं गुरुजी। देवरानी है लेकिन हम लोग बाहर रहते हैं। सास है? अच्छा, किसी के घर में जेठानी भी है और देवरानी भी है और सास भी है, टोटल 4 महिलाएं हैं। जी गुरुजी। तो कभी जेठानी बोलती देवरानी से कि आज घर का भोजन पानी तुम बना लो, जी तुम ये काम कर लो। जी गुरुजी। तो आज घर का भोजन जेठानी ने बनाया, तो कल देवरानी ने बनाया, तो परसों छोटी वाली ने बनाया, फिर उसके बाद सास ने बोला कि आज मैं बनाऊंगी। काम वही है, घर वही है, लेकिन कभी उसी काम को आपने किया, कभी जेठानी ने, कभी देवरानी ने। उसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न करना काम है। कभी ब्रह्मा जी ने कर लिया, कभी शिव जी ने कर लिया, कभी दुर्गा जी ने कर लिया। कल्प कल्प की बातें हैं, काम वही है। कभी इनसे हो गई, कभी उनसे हो गई, कभी उनसे हो गई। भगवान की सृष्टि तो नित्य है, रोज प्रलय। रोज का मतलब है भगवान का रोज इतना जल्दी नहीं होता। जी। ब्रह्मा जी 100 साल के हैं, पर ब्रह्मा जी का एक दिन उनका इतना बड़ा है कि एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी एक चतुर्युग मतलब एक युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जो हैं, जब 1000 बार बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के हैं। ऐसे जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी पलकों को झपकाते हैं सिर्फ। तो ऐसे भगवान सृष्टि कभी तुम कर लो, कभी तुम कर लो। ऐसे देवी भागवत में देवी से, शिव पुराण में शिव जी से, भागवत जी में भगवान नारायण से लिखी है। तो काम वही है, कल्प कल्प। जैसे गुरुजी आप बोलते हो कि 2 डोंगा में एक साथ सवार नहीं हो सकते, तो सबका पाठ एक साथ कर सती भी करती हूँ। भागवत भी है, आपसे सुन के मैं भागवत, रामायण, भागवत भी पढ़िए। ये सारी देखो, पाठ का मतलब ये नहीं रट्टू तोता पाठ करते रहो। पाठ का मतलब है उसमें जो लिखा है उन्हें समझो और जो लिखा है उस आचरण को अपनाओ। अपनाते हैं गुरुजी सब, यही पाठ। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो बेटियों का 2 कुल है, लेकिन ऐसे बेटियों भी हैं कि जिसका एक भी घर नहीं होता है। ये वाले बोलते हैं कि ससुराल आपका घर है, ससुराल बोलते हैं कि आपके पिताजी दिए हैं जो रहोगे। ऐसे बोल के कई बहुओं को निकाल देते हैं घर से। सही है। तो ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा कुछ मूर्ख हैं जो नारियों का सम्मान नहीं करते, वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हर माँ को अपने बेटे को पहले नारी का सम्मान करने की शिक्षा देना चाहिए कि बेटा स्त्री का सम्मान करो। आज ही कथा में हमने बताया ये। कोई बात नहीं, सेवा यदि उनको लायक, सेवा के लायक हो जाए और कोई ना करे तो फिर आप करना। पसंद ही नहीं करते, घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो आपके भाई, पति कितने भाई हैं? 2 भाई। तो वो दूसरे भाई के पास रहती हैं? नहीं, वो अकेली रहती है, वो भी अलग रहता है, हम लोग भी बाहर। तो वो अकेली क्यों रहती हैं बुढ़ापे में? वो नहीं रहेंगे बोलते हैं किसी के साथ। तो ठीक है, जब तक ठीक है, अकेली करती खा रही हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है? धन्यवाद। खुश रहें। ओर से आप। मेरा एक प्रश्न है कि जीवन की पहली कमाई को क्या करना चाहिए? जीवन की पहली कमाई को परोपकार से जोड़ना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए, जिससे आपका भविष्य और अच्छा हो। है कि हमारे जो राम मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, वहाँ कलश चढ़ा नहीं है, तब भी पूजा हो रही है। और संस्कृति में है कि कलश चढ़ना चाहिए तभी पूजा। अपने अपने विचार हैं सबके, सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, सबके विचार सुनते रहिए जी। जो हो रहा है भगवत दीक्षा। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी जो हम महामंत्र करते हैं हरे राम हरे कृष्ण, उसमें जो हरे लगता है वो कहते हैं तो वो राधा हो जाता है, और हरे राम कहते हैं तो वो सीता हो जाता है। हरे मतलब वहां पर राधा और सीता से संबंध रखता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी एकादशी दिन गोपाल जी को चावल नहीं चढ़ाया जाता, तो कच्चा नहीं चढ़ा सकते कि पका के भोग नहीं लगाना है? दोनों मत लगाओ, भोग फल का लगाओ। आपने कुछ अपने लिए सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाई होंगी। हाँ जी गुरुजी। भगवान को वैसे चढ़ा सकते हैं, भगवान के लिए बुराई नहीं है, खुद के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए है तो ठीक है। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। कोट कोट नमस्कार। खुश रहिए। मैं शिवलिंग में दूध चढ़ाऊंगी तो क्या पीतल के बर्तन में चढ़ाऊं या स्टील के बर्तन? पीतल और स्टील, केवल तांबा छोड़ के। हाँ, तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाना चाहिए, तांबा, कॉपर। जी।
मैंने सब आपकी आराधना किया था तो मेरे घर एक बालक की प्राप्ति हुई, मेरी बहू को। उस बालक को ला करके मैं कल आपके चरणों में स्मरण करवाना चाहती हूँ। और मेरी माँ 89 इयर्स की है। खुश उसको रहिए, खुश प्रतिदिन मेरी माँ देखती है आपका प्रवचन। प्रसन्न रहिए, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राम राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी मैं संबलपुर उड़ीसा से आया हूँ। हाँ। आपका कथा लगभग 2.5-3 महीना से चालू किया सुनना। तो उसमें बहुत मेरे को मतलब बहुत चेंज आने लग गया अभी। अच्छा चरण स्पर्श करने के लिए उड़ीसा से आया था गुरुजी। अच्छा। हाँ तो अभी मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ सुनो, एक तो प्रश्न था कि आपने कथा में बताई थी ये ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी का शादी किए थे भांडीर बट में, जब वो लोग शायद 6-7 साल के थे। ठीक है। राधा जी के पति के रूप में दिखाया गया था। ठीक है। तो ये मतलब असंजमस हो गया, मतलब इनके परिवार नहीं जान पाए कि वो जो टीवी में आप सीरियल देखते हैं हाँ, गुरु। वो सीरियल में तो नमक मिर्ची लगा के शास्त्रों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो उसे और रोमांचित बनाने के लिए, ताकि लोगों को अच्छा लगे, उससे रियल में कोई है या नहीं मतलब नहीं है, वो अपने से जोड़ते हैं ताकि वो लोगों को ज्यादा, वो लोग उनके टीआरपी बढ़े, लोग देखें। बाकी शास्त्रों का आधार यदि मानकर चलें तो शास्त्रों से उनके द्वारा बताए गए कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, इसलिए उनकी बातें जो कही जाती हैं वो मिथ्या होती हैं, झूठी। हाँ जी हाँ जी। महाराज जी राधे राधे। हाँ। ये बाबू कुछ बोलेगा, बोलो बेटा। भारत का बच्चा जैसे आप। महाराज जी मेरा सवाल है कि मैंने गोपाल जी को एक बच्चे के रूप में मतलब रखी हूँ अपने पास, तो उनको हर जगह ले जाना चाहिए या नहीं? हर जगह मतलब कहाँ कहाँ? मतलब जैसे तीर्थ स्थान जाते हैं। हाँ तीर्थ जाओ तो ले जाओ, बाकी उनकी सेवा पूजा सुव्यवस्थित कर पाओ तो। जी जैसे कि अशुद्धता हो जाती है, मतलब ट्रेन में ले जाओ या कहीं अशुद्धि तो वहीं बिस्तर में मतलब उनको ले रखना पड़ता है। तो फिर मत ले जाओ। यदि उनकी सेवा पूजा सुव्यवस्थित कर पाओ तो ले जाओ, नहीं तो घर पे रखी रहो, घर पे ही रहने दो, जो घर में लोग हैं वो सेवा करें। जी महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं डूबते डूबते बच गया था, चरण अवसर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? आपका चरण। तो और आगे बोलो। अवसर करना चाहता हूँ। चरण अपसेट करना चाहते हो? अरे अपसेट तो ना करो भैया। छूना चाहता हूँ। गुरुजी राधे जी। गुरुजी पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई भी नहीं करता है। नहीं पढ़ेगा? नहीं जाता है स्कूल, जाने के लिए तो नहीं जाता है। समझ में आ रहा है कितना पढ़ता है वो? नहीं जाता है। ये ना पढ़ना अब नहीं, स्पर्श को अपसेट बोलोगे? गुरुजी ये ना क्रिकेट ज्यादा खेलता है। हाँ? क्रिकेट में इसका ज्यादा ध्यान है। नहीं खेलना भी जरूरी है, नहीं खेलता भी तो नहीं है, नहीं मोटू क्यों होता? हाँ, नहीं क्रिकेट जाता है खेलने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाता है। खेला भी करो अच्छे से ताकि फिट रहो, और राधे पढ़ा भी राधे। करो। गुरुजी राधे राधे। चरण स्पर्श दासी का आपका। महाराज मेरा आपसे 2 प्रश्न हैं। बोलिए। एक तो पहला कि महाराज जी मैं क्या है कि अपने सास ससुर का पोथी भागवत करवाई थी, पितर पक्ष के 12 तारीख का था, डेट था उसमें। सपने में जैसे सासू माँ आती थी, ससुर आते जाते, तो पोथी भागवत बैठाने के बाद से करके, और बोले थे कि प्रसाद भी वहाँ से आएगा। ठीक पता है। तो लिखाया गया था। तो महाराज जी प्रसाद तो खैर नहीं आया घर में जी। और सपने में भी बहुत देखती हूँ मैं सासू जी को, ससुर जी को भी। जी जी जी। तो इसका क्या कारण है बताइए? तो सपने में वो आते हैं? जी। अच्छा। आते हैं और कभी कभी तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा प्यार से ही, ऐसा कुछ उस टाइप का तो नहीं आती हूँ जी। आज के इस दौर में देखते हुए महाराज, आज मैं भगवान का दर्शन कर ली। कल जो लड़कियां होती हैं उनको क्यों कुछ संस्कार नहीं दिया जाता है? ससुराल में इतने शौक से सास ससुर उन्हें बहू बना के लाते हैं, और लड़कियां जैसे घर में कदम रखती हैं पूरे घर को विनाश कर डालती हैं महाराज। अब इसका पूरा भार सास के ऊपर आ जाता है। मेरे को बस इसी का समाधान चाहिए महाराज। समाधान यही है कि प्रत्येक घर में प्रत्येक माँ प्रत्येक बच्चे को, बेटा और बेटी को खूब बढ़िया संस्कार दे, तब ये व्यवस्थाएं बनेंगी। कार 2 बच्चों को, बेटियों को बताओ कि सास ससुर कौन है, पति कौन है, बेटों को बताओ कि नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। अब कोई नहीं बताता, सब पोयम याद करा रहे हैं सब, और ये गलती बच्चों की नहीं माँ बाप की है जो ये परमिशन दे रहे हैं। और कुछ लोगों से कहो कि क्यों जी आप क्लबों में क्यों जाते हैं, बोले आप हमारी स्वतंत्रता पर उंगली उठा रहे हैं। तो आजकल स्वतंत्रता के नाम पर यही हो रहा है। तो ये प्रत्येक घर की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज, होगा, कथाएं हम सुनाते हैं लोगों को, सब यही बताते हैं। महाराज जी मैं इसलिए परेशान हूँ कि ये घटना मेरे घर में खुद घट गई, और मैंने अपनी दोनों बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि वो ससुराल जाई महाराज, वो चली गई घर से। चलो चली ही गई तो जाने दो। और हम लोग को पूरा आरोप लगा के चली गई। वो तो होता ही है,
राधे राधे जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम दास का। खुश रहिए महाराज जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। किस बात का? क्योंकि आपकी कथा सुन के मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो गया। मैं 20 साल तक प्राइवेट नौकरी करता रहा, लेकिन आपके कथा में आप बोलते रहे कि खुद का बिजनेस कर लो, छोटा ही सही लेकिन खुद का करो। लेकिन मैं अपने हिम्मत नहीं कर पाता था। व्रत चालू किया हमने एकादशी का। वाह। प्रथम पत्नी साथ में आई हुई है और आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय आपके श्री। चरणों में मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा यह क्वेश्चन है, राम जी के पिताजी दशरथ जी और कौशल्या माता पहले जन्म में क्या नाम था? बच्चे हैं, उनको गुरु मंत्र लेना है, तो क्या वो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अगर वो ज्यादा नियम न कर पाए तो? जितना कर लें उतना बहुत है। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरे माता पिता और पूरे परिवार की ओर से आपको राधे राधे। खुश रहिए। आम सबको फल देता है, लोग उसे पत्थर और डंडे मारते हैं। अच्छों के साथ ही तो बुरा होगा, बुरों के साथ कौन बुरा करेगा? जी। आम लोग आपकी निंदा भी करेंगे, चुगली भी करेंगे, उंगलियां भी उठाएंगे। गुरुजी, मैंने टीवी के माध्यम से आपका हमेशा कथा सुना है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है। और कल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन कल मुझे मौका नहीं मिला और आज मुझे ये मौका मिला। राधे राधे। राधे बेटा, राधे राधे। गुरुजी, मैं अकेला अपने घर में हूँ। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मैं अकेले, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटे, और मैं अकेला बहुत परेशान रहता हूँ गुरुजी। पत्नी आपकी? मेरी पत्नी हमारे साथ में है गुरुजी। तो अकेला क्यों बोल रहे हो? अकेला मतलब कि अब अकेला पूरा बोझ उठा रहे हैं। हाँ? मम्मी को देखना, घर परिवार देखना, गांव देखना, सब जगह कले है गुरुजी। अरे ये परिवार, एक पत्नी 2 बच्चे 1 माँ, ये कोई बोझ है क्या? बोझ नहीं गुरु, एक्चुअली क्या, गांव में घर है, बड़े पापा हैं, सबको मतलब समझाना, घर परिवार, हिस्सेदारी, सब बहुत दिक्कत है गुरुजी। बॉम्बे पहुंचे थे, ठीक है, और उसके बाद अपने पिताजी की अस्थि लेके हम बनारस गए थे, मणिकर्णिका घाट। हाँ। उसके बाद से हम गांव में 2 साल रहे लॉकडाउन में, वहाँ हम बहुत परेशान हुए गुरुजी, बहुत परेशान है। और अकेले क्या करते हो? गुरुजी हम छोटा सा काम करते हैं, कांच लगाते हैं। रायपुर में 10 साल हो गया। क्या बनाते? कांच? कांच का काम करता हूँ, कांच टफन लगाता हूँ। कांच टफन? हाँ। ठीक है, तो आप पैसा कमाओ मेहनत करके और परिवार की सेवा करो, क्या बुराई है? दिक्कत क्या थोड़ा सा बुराई यही गुरुजी कि थोड़े में आपस में झगड़ा हो जाता है। किस का? हमारा, हमारी वाइफ का। अरे वाइफ ना बोलो, धर्म पत्नी बोलो। धर्म पत्नी जी। बात कराओ पत्नी से अपनी। अर्चना गुरुजी। अर्चना, क्यों लड़ती हैं अपने पति से? बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा बाद में गुस्सा आ जाता है। अरे तो जब इनको गुस्सा आया करो तो आप चुप रह लिया करो। गुरुजी जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। स्वयं वो हमको इधर लेके आए हैं और हमको पूजा करने बोलते हैं। वाह, देखिए कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। धन्य है भगवान की कथा। आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार संवर गया गुरुजी। भगवान करे यूं ही आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं रांची झारखंड से हूँ, शादी मेरी यहाँ हुई है। मैं बहुत सारी परेशानियों से घिरी हूँ। एक परेशानी खत्म होता है, दूसरा आता है। हाँ। तो मतलब उनका आकर्षण अपने घर वालों की तरफ है। उनको चाहिए था बेटा और मेरी बेटी हुई, तो वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। बेटी को और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पति कहाँ? अपनी बहन के साथ वो आगे के जीवन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहन के साथ मतलब? बहन की शादी हो चुकी है, बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है, पर अब उनको अगर उनका जो सपना था बेटे का वो पूरा नहीं हुआ कि क्या, मुझे नहीं समझ में आता, पर वो मेरे अगेंस्ट है। कितने वर्ष हुए आपकी शादी के? हुई तो बेटा भी हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? साल में एक ही हो सकता है, या बेटा या बेटी 2 हो नहीं सकते, तो बेटा भी आएगा। बहुत लोगों के पहले बेटी होती है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, प्राइवेट है। तो आप भी जाओ वहाँ बिलासपुर पास ही तो है। तो सासू माँ है पास में? नहीं, सास अपनी बेटी के साथ रहती है। और बेटी कहाँ रहती है? बेटी भी रायपुर में ही है। तो फिर आप अपनी ननंद से बात करो कि आपके भाई को क्या दिक्कत है हमसे, उनसे समझो, लेके आना, ननंद को लेके आना, तुम्हारा ननंद भौजाई की दोस्ती करा देंगे। महाराज जी के आश्रम में आज एक महिला आई। उसने अपनी बड़ी जिज्ञासा महाराज जी के सामने रखी। उसने कहा, महाराज जी, मैंने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा कि माँ दुर्गा ने स्वयं कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने उत्पन्न किया है। यही बात मुझे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता में अन्य ग्रंथों में भी सुनने को मिलती है। क्या यह सच है? कृपया इसका रहस्य स्पष्ट करें। इसके साथ ही महिला ने अपनी निजी समस्या भी महाराज जी के सामने रखी। उसने कहा, महाराज जी, हमारे घर में देवरानी जेठानी के बीच आपसी मेलजोल नहीं है। वह अपने आप अकेली रहती है।
हमसे दूरी बनाकर रखती है। इसी कारण मैं अपनी सास की सेवा भी ठीक से नहीं कर पाती। महाराज जी, इसमें गलती किसकी है, उसका समाधान क्या है? अब देखना होगा कि यह गहन धार्मिक प्रश्न और घरेलू विवाद पर महाराज जी का क्या जवाब होता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।